इसमें देखो पहले आर नॉट, कल मैंने हिंट दी थी, आर नॉट निकाल लो इनिशियल वैल्यू ओम्स लॉ से 230 अपॉन 3.2। फाइनली वो ड्रॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पर्टिकुलर coil. So it is dropping to 2.8. So this will be RT. Initial temperature is given. Alpha is also given. Put the value here. कैलकुलेट कर लो ओम्स लॉ से, सॉल्व करेंगे तो 867 डिग्री सेल्सियस विल कम। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट यू कैन कंप्लीट। तो दिस वाज द वन ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें देखो, इफ वी ड्रॉ, इफ वी फिक्स वन ऑफ देम, वेदर वोल्टेज फिक्स कर लो, कांस्टेंट कर लो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, आर यू फिक्स द करंट एंड ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, फाइंड द करस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस। तो लोगों ने वोल्टेज फिक्स कर दिया, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, करस्पॉन्डिंग टू T1 करंट इज I1, करस्पॉन्डिंग टू T2 करंट इज I2। I1 इज लेस, नीचे है वो, करंट अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस मोर होगा ओम्स लॉ से, तो R1 इज ग्रेटर बिकॉज I1 इज लेस ओम्स लॉ। मोर रेजिस्टेंस मींस लेस करंट, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट को रिस्ट्रिक्ट करता है ना। तो लेस करंट, लेस मोर रेजिस्टेंस, देयरफॉर मोर रेजिस्टेंस है, मोर टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑलराइट, तो T1 इज द राइट आंसर है। अगर वोल्टेज इधर रहेगा और करंट इधर रहेगा तो T2 हो जाएगा। If you interchange both the quantities, the answer will also interchange. ठीक है, so this is frequently asked question, so you can just remember this. All right, let's see the next one. कल हम लोगों ने ये देखा था, EMF of the cell is nothing but potential difference when no current flows from the cell. Terminal potential is also the potential difference when current is flowing through the cell. जब सेल को हम जैसे सेल को अगर हम बाहर रखते हैं, not putting it to the circuit, that time whatever potential difference is there, that will be the terminal potential. Moment we put it into the wall clock or somewhere else, so current is continuously drawn from it. So some voltage will drop inside the cell, remaining will appear, that will be terminal potential. Or why it will drop? Because there is some internal resistance inside the cell because of its components, electrolyte, electrodes and so on. कुछ वहाँ ड्रॉप हो जाता है, बाकी जो मिलता है that is called terminal potential. Symbols भी, इसका E symbol होगा या small e. Small e we use for the charge also, but EMF के लिए भी ये first letter we are using. If we write in bold letters तो ऐसा, capital letters, capital E we are using. टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टमीटर से मेजर करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर से, एंड व्हाट अबाउट ईएमएफ, इट इज आल्सो पोटेंशियोमीटर. Two of the parameters are measured by the potentiometer, which we are going to see in this chapter, and next one, other one is by the voltmeter, which we will see in the next chapter. All right, और पॉइंट मैंने और बताया था, if we use more than one battery,
तो उसका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे एंड जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस होंगे उनका भी नेट निकाल लेंगे एंड दे विल बी इन सीरीज ऑलवेज। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इंटरनल के बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ कभी पैरेलल नहीं आएगा, वो आपस में पैरेलल लगे तो पैरेलल निकाल लेंगे पहले उनका। दो बैटरीज पैरेलल, ट्रक वगैरह होते हैं ना इनके हैवी इंजन होते हैं, देयर वी यूज टू बैटरीज इन पैरेलल एंड बैटरी इटसेल्फ इज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, उसमें सारे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होके एक्सटर्नल के साथ सीरीज में आ जाएंगे। उसके बाद सपोज टू बैटरीज आर इन पैरेलल, तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में लेके फिर आउटसाइड जो लोड है उसके साथ सीरीज में आएंगे। सिंगल लूप बन जाएगा, सबका नेट निकाल लो, एक्सटर्नल बैटरीज का एक सिंगल लूप बन जाएगा और इंटरनल आई मीन बैटरी का एक सिंगल वो बन जाएगा सेटअप, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आल्सो नेट उसका हो जाएगा। तो नाउ इट फाइनली इट कन्वर्ट्स इनटू द सिंगल लूप। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल will be in series with the internal resistance, net internal resistance of the, इसको भी नेट लिख लो, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, है ना। ये एक्सटर्नल निकाल दो, आर एक्सटर्नल जितने भी है ऐड करके सीरीज एंड पैरेलल। बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस नेट निकाल लो, और ये भी ईएमएफ भी उसका नेट आएगा। ईएमएफ नेट निकालने का अलग तरीका है सीरीज एंड पैरेलल का, उसके जो रेजिस्टेंस है वो सेम मेथड है जो हम रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल निकालने का। तो वो निकालने के बाद दिस कन्वर्ट्स इनटू सिंगल लूप। सिंगल लूप में व्हाट आई टोल्ड यू, ऑल द रेजिस्टेंसेस विल बी इन सीरीज। सिंगल लूप में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑल विल कम इन सीरीज। That's what was the point here. जब numerical solve करेंगे then we will see it, but keep it in mind now itself, avoid the confusion। देखो now how these three are related। देखो these three are related like this, relation between E, V and R। when cell discharges कैसे पता लगता है, current comes out from the positive terminal और इंटर्स इन ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कैन यू सी द डायग्राम, व्हाट एरो दैट यू आर फाइंडिंग, करंट कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड आ रहा है ना, और इधर से इंटर होगा बैटरी के अंदर से होके, देखो कम फ्रॉम बिहाइंड हियर, इट विल एंटर इनटू द बैटरी, बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, फिर पॉजिटिव से बाहर आ जाएगा। When it comes out from the positive terminal, it will discharge। नेचुरल प्रोसेस से है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, नेगेटिव में जाता है, सर्किट कंपनी सपोज हियर वी पुट द रेजिस्टेंस, हाउ डू वी शो इट, पॉजिटिव से करंट गया, इधर आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे। तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ बैटरी यूजिंग ऑफ द बैटरी, ऑलराइट। तो करंट कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल मींस डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में V विल बी टर्मिनल पोटेंशियल, बैटरी के बाद जो टर्मिनल लगेगा ना, ऐसा ऐसा बैटरी हो जाएगी। सपोज हम पेंसिल सेल बना लें, ऐसा ऐसा पेंसिल सेल बना लिया, तो ये V जो है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विद E, इसके अंदर का EMF जो है पूरा माइनस, कुछ ड्रॉप हो गया, कितना ड्रॉप हो जाएगा, IR, वो माइनस हो जाएगा। जो माइनस हो गया उसके बाद जो बचा दैट इज द थिंग बट टर्मिनल पोटेंशियल। V हियर विल बी V, इसका V लिखेंगे, इसका V भी लिखेंगे यहाँ पर, पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल A which is positive and potential of terminal B which is negative। तो दोनों का डिफरेंस V हम पोटेंशियल डिफरेंस होता है which is nothing but a VA minus VB, ठीक है।
इसमें तो करंट बैटरी के अंदर से somebody ask you how what is the direction of current inside the battery, नेगेटिव से होके पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव से बाहर निकलेगा. Are you getting this point? Let me make it arrow inside also. ऐसा current will enter from negative terminal of battery, come to the positive and then come out from the positive terminal. ठीक है. तो इसमें if current is not passing through the battery, if current is not being drawn, ये करंट हमने यहाँ पे स्विच, जैसे सपोज यहाँ पे एक स्विच लगाया हुआ है, स्विच ऑफ है, स्विच इज ऑफ, करंट विल नॉट फ्लो नाउ, करंट विल नॉट फ्लो, तो ये I 0 हो जाएगा, यहाँ पुट कर दो, और R इज 0. अगर दोनों में से I 0 है या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, दोनों केसेस के लिए, फॉर बोथ द केसेस दिस टर्म विल बी 0 और वन ऑफ देम इज देयर, तो दोनों में से एक केस भी है, तो ये 0 हो जाएगा, एंड टर्मिनल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू EMF और EMF विल बी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल. या तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है या फिर करंट फ्लो हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, दोनों केसेस में ड्रॉप विल बी 0, ऑल द EMF विल बी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल, दोनों इक्वल हो जाते हैं. These are the very important points you have to remember. Now ये जो तुम्हें इक्वेशन दिख रही है, इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं क्या? V को हम यहाँ पे ले रहे हैं और I को नीचे ले रहे हैं, ये तो कांस्टेंट रहेगा. EMF बैटरी का कांस्टेंट रहता है, जो कंपनी बना देती है वो कांस्टेंट है, और R भी कांस्टेंट है तब सेल का, है ना. तो ग्राफ कैसा आएगा? लेट्स सी ग्राफ. इसको हम अगर हम लिखें, V को Y लिखा और ये कांस्टेंट हो जाएगा माइनस एक और कांस्टेंट, ये C1 ले लो, ये C2 इंटू एक्स. तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, तो भाई x जो है R I के बराबर होगा. दिस विल बी I, दिस विल बी V, दिस विल बी V, दिस विल बी E कांस्टेंट है, दिस विल बी R, दिस विल बी I. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें नेगेटिव स्लोप होता है उसका ऐसे आता है ग्राफ, more than 90 degree. This graph itself is interesting है ना. तो ग्राफ ऐसा आ गया. क्वेश्चन ये है, refer the diagram in which cell discharges and VI graph is shown. Find EMF and internal resistance of the cell. यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ये वोल्ट की यूनिट है इसकी, और ये करंट है एम्पियर में है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है. ठीक है. तो इसको तुम करस्पॉन्डिंग टू 2 एम्पियर करंट, वोल्टेज इज 0, यहाँ पे 0 है, तो करंट करस्पॉन्डिंग टू 5 वोल्ट, करंट इज 0. यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट पे क्या है 5 वोल्ट है, तो V 0 हो जाएगा यहाँ पर. तो यहाँ पर I विल बी 2, V विल बी 0. यहाँ पर क्या होगा, y कोऑर्डिनेट पे x कोऑर्डिनेट विल बी 0, x कोऑर्डिनेट पे क्या है करंट, यहाँ पर I विल बी 0, V विल बी 5. तो ये दोनों पॉइंट यूज करके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो तुम्हें यू विल गेट बोथ द अननोन्स, दोनों मिल जाएंगे तुम्हें ये. तो थिंक on this lines you can get both the unknowns. ठीक है. I given you sufficient hint to get the answer. This is important, do yourself. ग्राफ भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डिस्चार्जिंग का ग्राफ ऐसे आता है. ठीक है. Anything you want to ask here, just clear your doubts, then we'll move on to the next. बोलो, कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो.
अगर बैट अच्छा ये हाउ डू वी गेट दिस, ये कैसे है, इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे नेक्स्ट आगे जब हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे देन वी कैन प्रूव इट। अभी हम इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं। माइनस क्यों है प्लस क्यों है, फिलहाल तो इसमें माइनस है, नेक्स्ट वाले में प्लस है। When cell being charged, have you seen cell being charged or battery being charged? Somewhere you have seen? बोलो कब बैटरी चार्ज करते हुए देखा तुमने? Okay. Can you give me the example of this? एक तो मैंने वॉल क्लॉक का दिया, दूसरा दे सकते हैं एग्जाम्पल इसका? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं बैट सेल डिस्चार्जेस। सेल फोन है ना, सेल फोन, मोबाइल फोन, उसमें भी सेल आता है, वो सेलुलर फोन। दिस सेल इज द बैटरी, दिस सेल कैन बी द पार्ट ऑफ द बैटरी। और सेलुलर फोन जो है मोबाइल फोन, जब हम उसको चार्जिंग पे नहीं लगाते, उसके अंदर भी बैटरी है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज आर देयर इनसाइड, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर देयर। व्हेन वी डोंट put under charging, this will be the condition, but when it get discharged, then we place it under charging। यहाँ पर हम हाई सोर्स लगा देंगे, हाई वोल्टेज का सोर्स। चार्जर रहता है, एक्चुअली चार्जर भी डीसी सप्लाई है। सपोज ये बैटरी 4 वोल्ट की है, सेल मोबाइल फोन की बैटरी 4 वोल्ट के आसपास की रहती है। ये अपना जो चार्जर है 10 वोल्ट का है वो। सपोज उसने 230 वोल्ट 220 वोल्ट को 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया डीसी में, फिर इधर से करंट भेजेगा। अभी ये बैटरी पावरफुल है, चार्जर इज मोर पावरफुल, रिवर्स हो जाएंगे, अभी ऐसे जाएंगे। तो नाउ इट इज द केस ऑफ चार्जिंग एंड करंट फ्लोज थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल and then from the battery inside comes to the negative terminal and then comes to the other side of the charger। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो रहा है, कैसे आइडेंटिफाई होंगे करंट फ्लोज? यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? करंट फ्लोज टुवर्ड्स positive and positive terminal। In fact, it is meant to flow। चार्जिंग में उसको हम ऐसा कराते हैं, रेडी हो जाती है। फिर इसमें क्या होगा, इसमें कैसे पता लगाएंगे? करंट फ्लोज आउटवर्ड फ्रॉम द नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल। कैन यू सी दिस? यहाँ पे लिख दूं मैं, current flows outward, current flows out from the positive terminal, current flows out from positive terminal। ठीक है, क्लियर? ये आइडेंटिफिकेशन है। जब हम उसको यूज करते हैं तो उसको करंट भेजना ही है ना। जब हम सेल फोन को यूज कर रहे हैं तो इट बैटरी सेंड्स द करंट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द मोबाइल फोन। जितने भी अंदर डिवाइसेस, बिल्ट इन डिवाइसेस है, सबको करंट चाहिए। क्लॉक है, क्लॉक को चाहिए, डिस्प्ले को चाहिए, है ना, एंड अदर पार्ट्स। ठीक है, तो दिस इज योर। इसमें क्या होता है देखो, व्हाट हैपेंस हियर, डिस्चार्जिंग में आई मीन चार्जिंग में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये भी हम प्रूव करेंगे, किरचॉफ लॉ पढ़ने के बाद हम प्रूव कर सकते हैं। एंड करंट फ्लोज टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इंटर्स इन द बैटरी एंड कम्स आउट फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। छोटा टर्मिनल नेगेटिव होता है ना, तो ये वाला तो प्लस होता है। इसका प्रूफ कैन बी डन चार्जिंग करते समय। जैसे सपोज
अगर आप पेंसिल सेल भी चार्जेबल आते हैं, सेकेंडरी सेल बोलते हैं जिनको हम चार्ज कर सकते हैं ना, सेकेंडरी सेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। इवन जो पेंसिल सेल आते हैं ना वो भी चार्जेबल आते हैं, उसको चार्जर अलग से आता है, चार्जर लगा दो, दे विल गेट चार्ज एंड देन यू कैन यूज इट, फिर अगेन डिस्चार्ज हो जाता है, फिर से चार्ज कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। उस समय उनका उसमें सपोज पेंसिल सेल में 1.5 वोल्ट लिखा है, but while we put it on the charging, it will be greater than, we will be greater than 1.5 volt. टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ जाएगा, नॉर्मल केसेस में ड्रॉप हो जाता है, जनरली वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज इट, डिस्चार्जिंग कंडीशन ही रहती मोस्ट ऑफ द टाइम, उस समय टर्मिनल पोटेंशियल विल बी लेस देन ईएमएफ, बट हियर इट इज ग्रेटर देन ईएमएफ। यहाँ पर देखो, इन दिस केस V इज ग्रेटर देन ईएमएफ, और अर्लियर केस में टर्मिनल पोटेंशियल वाज लेस देन R इक्वल टू EMF। इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन R इक्वल टू EMF। इसमें भी सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, बहुत आइडियल बैटरी मिल गई तुम्हें, तो 0 हो गया तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी ग्रेटर, टर्मिनल पोटेंशियल विल बी ग्रेटर। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू विल रिक्वायर देम इन फर्दर टॉपिक्स। ठीक है, इसको लिख लो, फिर इसको मैं जस्ट इसको लेट मी ब्रिंग इट, ये क्वेश्चन करना था इसलिए, ओके स्पेस इसलिए छोड़ा है, देन आल्सो लेट मी शिफ्ट इट सेलेक्ट किया कोड। ऑलराइट, कैन यू सी नाउ both the points together? Can you see it now properly? Yes. Yes, sir. Any difficulty in this? Any doubt you want to? Any clarification you want? Except that, how do we get this? ये हम आगे देखेंगे. These results are obtained from the Kirchhoff law in current electricity. Done? Okay, Yes, then we sir. see further. चलो आगे देखते हैं, इसके कुछ और पॉइंट सीखेंगे इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा इसी का ही क्वेश्चन है। चेक पॉइंट नंबर 3, बैटरी has an EMF this much, internal resistance this much, is the terminal to terminal potential difference greater than, वो टर्मिनल टू टर्मिनल पोटेंशियल मतलब V, टर्मिनल वोल्टेज है ना, greater than less than or equal to 12 volt if the current in the battery is from अच्छा बैटरी के अंदर से दिया उन्होंने, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल एंड 0। तो ये करो होमवर्क में, जस्ट अभी मैंने तुम्हें जस्ट पूरा सिखाया, ये बैटरी के अंदर से क्या सिचुएशन है, बाहर क्या है। ठीक है, रिवाइज द नोट्स एंड डू इट, इसको होमवर्क में करके भेजो। टर्मिनल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V। EMF is given 12 volt E. R is also given. All right. Let's see further. बैटरी का हम लोग second part of the battery we'll see later on after few topics. Second part of the battery में क्या आने वाला है? Series and parallel combination. Series is very simple. Parallel is slightly different results. ठीक है, ये हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे।
ऑलराइट, देखो फिर आगे ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी बुक का। अभी ओम्स लॉ में हम क्या लिखेंगे? ओके, यहाँ पे मैं लिख दूं नाउ ओम्स लॉ में देखो, ओम्स लॉ इफ ईएमएफ इज गिवन, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो V की जगह E हो जाएगा, आई इक्वल टू V बाई R होता है ना। तो जनरली अभी तक हमने क्या एज्यूम किया था? अभी तक हमने एज्यूम क्या किया था? ऐसा चल रहा था V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो हमने R जीरो एज्यूम कर लिया था, V इज इक्वल टू E से कर रहे थे। बट अभी स्मॉल r जीरो नहीं है, तो उसको नीचे सीरीज में लेना पड़ेगा, R प्लस R ऐसे लेना पड़ेगा, सिंपल। यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने ये ईएमएफ नहीं पढ़ा था, इसलिए वाट और इंटरनेशनल सब सेल वाज नॉट गिवन, तो V इज इक्वल टू E से काम चल रहा था, है ना। तो अभी लेकिन अपने को E दिया होगा, इंटरनेशनल भी दिया होगा, कभी कभी इंटरनेशनल दिया नहीं होगा तो E बाई आर यूज कर लेंगे, कभी कभी एक्सटर्नल एक्सटर्नल दिया होगा और सर्किट कंप्लीट हो गया तो E बाई स्मॉल आर यूज कर लेंगे। आ रहा समझ में कि नहीं? जो ओम्स लॉ, ये देखो ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि वो I इज इक्वल टू V बाई आर है ना, उसमें भी वैसे भी हमने लिखा था V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। बैटरी के अंदर जितना था वो प्लस माइनस होकर जो बचा है वही लगा रहे थे। तो बैटरी का इंटरनेशनल ले भी नहीं रहे थे, हमने सुमेकल में भी सॉल्व किया था, तो जो V लिखा था वो E था, इंटरनेशनल वाज नॉट गिवन। जब इंटरनेशनल जीरो होता है तो V इज इक्वल टू E होता है। ऑलराइट, तो देखते हैं अभी ये क्वेश्चन है, बता दो अभी। तो ये क्वेश्चन है, देखो स्टोरेज बैटरी ऑफ कार has an EMF 12 volt if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current drawn? तो मैक्सिमम में R ये वाला ये मत लगाओ, सीधे बैटरी को एक ऐसे वायर से शॉर्ट कर दो, ऐसा जीरो रेजिस्टेंस की वायर, केवल इंटरनल सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बचेगा बस। R कैन बी टेकन जीरो, तो पूरा फार्मूला लिख लेते चलो फॉर योर प्रैक्टिस। Since I is equal to R plus R, if R is zero, I will be maximum। शॉर्ट सर्किट कर दो बैटरी को, एक ऐसे वायर से टच कर दो दोनों टर्मिनल कि वो जीरो रेजिस्टेंस के आसपास हो, वायर का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो। तो 12 वोल्ट डिवाइड बाय 0.4, तो कितना आएगा? सॉल्व करके बताओ। थर्टी एम्पियर, ठीक है। कभी कभी वो जो टेक्नीशियन होते हैं ना, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो बैटरी को वैसे ही चेक करते हैं, ऐसे लेंगे कार की बैटरी को, एक कॉपर वायर ले लेंगे, उसको ऐसे टच करके देखते हैं, यहाँ पर स्पार्किंग, अगर बैटरी फुल्ली चार्ज है ना तो यहाँ से स्पार्किंग होती है, इसे टच किया बहुत हैवी करंट फ्लो होता है, तो टर्मिनल्स के पास जहाँ पे टच करते हैं हैवी स्पार्क्स आर जनरेटेड साउंड के साथ। अगर बैटरी डाउन है तो sparks will not be there and sound will also not come। Charging of the battery can be checked, या फिर वोल्ट मीटर से देख लो कितना वोल्टेज है, कितना टर्मिनल पोटेंशियल है। ठीक है, डन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 of exercise of NCERT book। आ रहा समझ में? Are you there? Yes, Yes, sir.
Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन भी है थोड़ा सा, इसको प्रैक्टिस करिए खुद ही सॉल्व करने की। बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, ईएमएफ उसका दिया हुआ है, एंड इंटरनेशनल 3 ओम। ठीक है, इंटरनेशनल यहाँ तो यहाँ पे दिखाओ या इसके ऊपर ये ऐसे बना देते थोड़ा सा और ऐसे लिख देते 3 ओम। अदर यू शो इट सेपरेटली और डोंट शो इट, बट वहाँ पे लिखना पड़ेगा। कनेक्टेड टू रजिस्टर इफ करंट इन द सर्किट इज 0.5, ये करंट दिया हुआ है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। तो वही फार्मूला अभी हमने जो सीखा ओम्स लॉ वाला, ईएमएफ में इंटरनेशनल ऐड हो जाता है नीचे। ठीक है कि नहीं, ये नोट किया कि नहीं तुमने? Ohm's law, if EMF is given, I is equal to potential difference, net potential difference upon net resistance. Potential difference EMF, यहाँ पर V की जगह EMF ले रहे, पूरा EMF लेना पड़ता है, पूरा रेजिस्टेंस लेना पड़ता है। इसमें फॉर्मूला लगा दो, फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, I given है तो कभी कभी somebody may use it like this, V is equal to IR, तो ये V की जगह E आ जाएगा, I R plus R, ऐसा ऐसा भी यूज कर सकते हैं। दिस इज आल्सो ओम्स लॉ। तो चेंजेस कर लिए अभी हमने, तो ये हो जाएगा, इससे आ जाएगा। थ्री थिंग्स आर नोन, I is known, E is known, R is known। क्या चाहिए हमें? स्मॉल कैपिटल R चाहिए था, इसमें से आ जाएगा। फिर व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल भी निकालना है, एंड सर्किट इज क्लोज्ड, तो ये भी निकालना है। तो मैं सेकंड पार्ट भी करना है, दोनों पार्ट करने हैं। नोट कर लो, देख लो। सर्किट इज नॉट गिवन, यू हैव टू मेक इट एंड थिंक। जैसा कंडीशन दिए, बेटर इफ यू मेक द सर्किट देन इट इज, इफ यू डोंट मेक इट नो प्रॉब्लम, बट यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा आ सकता है, इसमें थोड़े से कैलकुलेशंस, थोड़ा सा सेकंड पार्ट में तुम्हें फार्मूला देखना पड़ेगा। दो फार्मूले हैं टर्मिनल वोल्टेज के, है ना, तो कौन सा लगेगा वो जस्ट रिवाइज द नोट्स एंड डू इट। डिस्चार्जिंग का लगेगा, है ना, बैटरी सप्लाई कर रही है करंट, इसको हम चार्ज नहीं कर रहे, तो डिस्चार्जिंग वाला लगेगा। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो ये तो टॉपिक तुम्हारा बिल्कुल वैसा ही है जैसे कैपेसिटेंस का पढ़ा था। ओनली थिंग एंड रिजल्ट्स इसका डिराइव करते हैं सीरीज में, कैसे क्या आता है। तो अगेन वी कैन हैव two types of combination, series and parallel. If suppose we don't have the certain resistance, we have the different resistances, so we can have their combination, proper combination to get the required resistance. तो सीरीज में क्या कॉमन रहता है, यहाँ पर देखो, सीरीज में करंट रिमेन सेम, व्हाटएवर द करंट विल कम फ्रॉम बैटरी हियर I, वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, वापस बैटरी में वापस भी आ जाएगा। सिंगल लूप में सिंगल करंट रहता है। सिंगल लूप की क्या क्या एडवांटेज है, करंट सेम रहेगा, ऑल रेजिस्टेंसेस विल बी इन सीरीज। ठीक है, I remain same, potential get divided, let RS is the net resistance, इसको हमने दोनों को सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया। सेम बैटरी के साथ सेम करंट मिलना चाहिए हमें, तभी इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसका, तभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आएगा। तो पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड, V will be equal to V1 plus V2। V क्या होता है, IR, तो इसकी जगह हम I इंटू नेट रेजिस्टेंस लिख देंगे RS, और ये V1 इसके क्रॉस है R1 के, तो I इंटू R1 हो जाएगा। V2 R2 के क्रॉस है, I इंटू R2 हो जाएगा। करंट सेम है सभी में, it gets cancelled, तो RS will be R1 plus R2 and so on, it is increasing।
तो मेन पॉइंट हमें ये याद रखना है, एक तो रिजल्ट याद रखना है और दूसरा क्या याद रखना है, ये दूसरा क्या रखना है, करंट रिमेन सेम। सपोज इसमें अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, if n number of identical resistance are in series, find the net resistance, तो RS will be R plus up to n terms, सब ऐड हो जाएंगे, NR आ जाएगा, added up in series, simple addition, आइडेंटिकल है तो NR बढ़ गया है ना, इंक्रीजेस 10 सपोज 10 रेजिस्टेंस है 10 ओम के हैं, n विल बी 10 और कितने ओम्स के, 5 ओम्स के ले लो चलो, तो 50 हो गया सीधे, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 10 टाइम्स लिखेंगे 50 आ जाएगा। वेरी सिंपल, ये ऑलरेडी यू लर्न, कैपेसिटर में भी हमने देखो वहां पे सीरीज में क्या था, यू रिमेम्बर इन कैपेसिटर 1/CS was 1/C1 plus 1/C2, क्यों ऐसा, व्हाई द फार्मूला वाज डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे हमने ओम्स लॉ यूज किया, V इज इक्वल टू IR, और वहां पर हमने क्या यूज किया था, Q इज इक्वल टू CV, तो वहां पे V इज इक्वल टू Q/C था, यहाँ पे V इज इक्वल टू IR है, दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग हियर। उसमें C डिनोमिनेटर में था, V इज इक्वल टू Q/C, यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, तो ये सिंपल है, सीरीज इज सिंपल। V1 कितना होगा ऐसे बोलो, करंट निकाल लिया हमने पहले, फिर V1 विल बी I into R1, निकाल लेंगे, करंट निकालना पड़ेगा पहले होल सर्किट का, होल नेट रेजिस्टेंस निकाल के नेट करंट, फिर से ओम्स लॉ पार्ट बाय पार्ट यूज कर लेंगे, R1 के लिए एंड R2 के लिए। यहाँ पे मैंने दिया भी है वो क्वेश्चन, V1 V2 निकालने के लिए, यू कैन ट्राई इट होमवर्क, कैपेसिटेंस में भी निकाला था हम लोगों ने V1 V2, इफ यू रिमेम्बर। देखो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये बहुत, 3 resistances are there, 1 2 and 3 are in series, what is the total resistance of the combination, very direct है ये, फार्मूला लिख लो पहले, ठीक है। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, तो इसमें ईएमएफ दिया है, इंटरनेशनल 0 दिया है, तो ये ई हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू वी ओनली, इंटरनेशनल नहीं होता तो ई को भी लिख सकते हैं, वी को ही लिख सकते हैं। कैसे करेंगे ये, हाउ टू डू द सेकंड पार्ट, बी पार्ट कैसे करना है बोलो,
So V equal to IR, V equal to E minus IR. तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, तो जीरो हो जाएगा. तो V इक्वल टू E, तो हम लोग डायरेक्टली 12 लिख सकते हैं. पहले क्या निकालना पड़ेगा फिर अभी व्हाट टू फाइंड आउट? V, so V equal to E minus IR. पहले निकालना क्या है हमें? V1 निकालना है, यहाँ पे V1 निकालना है, यहाँ पे V2 निकालना है, यहाँ पे V3 निकालना है. दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम. तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करें? V1 निकालने के लिए क्या करें? I निकालना पड़ेगा, है ना? तो I इज इक्वल टू V बाई R. I इज इक्वल टू V बाई R नेट. तो V कितना है 12, R नेट कितना निकाला हमने 6, तो 2 एम्पियर आ गया. तो अभी V1 लिख सकते हैं. V1 विल बी I इंटू R1. तो अभी तो क्या बोलते हैं, करंट तो सेम है सभी में, तो 2 इंटू 1, तो 2 वोल्ट हो गया. सेकेंड रेजिस्टेंस में I इंटू R2, करंट सेम है सीरीज में, तो 2 इंटू 2, दैट्स 4 वोल्ट. थर्ड केस में V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, तो 2 इंटू 3. हाउ मच इज द कमिंग? इट इज 6. तीनों को ऐड करके देखें. 2 प्लस 4 इज 6 प्लस 6, 12 वोल्ट. ये 12 वोल्ट दिया, देखो ये 12 वोल्ट ही है पूरा. तो सही कैलकुलेशन हुआ. तीनों मिलके V1 प्लस V2 प्लस V3 शुड बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज. गॉट इट? यहाँ पे जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहता है तो हम सिंबल V लिखते हैं, E नहीं लिखते. फिर E लिख सकते, कोई इशू नहीं. यू कैन राइट E आल्सो, डजंट मैटर. यहाँ पे E लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हम E लिख सकते हैं, बट यहाँ पे V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस को हम, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको V1 V2 से इंडिकेट करेंगे. बस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको E से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट देयर देन यू कैन रिप्रेजेंट इट विद द V. बट रेजिस्टेंस के क्रॉस है, दे आर नॉट द सोर्स ऑफ EMF, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. तो वो V1 V2 V3 से ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे. क्लियर? This was the question number 3rd. इनको अगर पैरेलल लगा दें तो पैरेलल का कर सकते हैं, दोनों पार्ट कंप्लीट. ओके, तो मैं इसको ये क्वेश्चन की जगह आई एम रिमूविंग दिस क्वेश्चन इन प्लेस ऑफ दिस. आई एम गिविंग यू द अदर, इसी का सेकंड पार्ट दे रहा हूँ. रिपीट बोथ द पार्ट्स. If all three resistance, all the resistances are in parallel to the battery, in parallel and connected to the same battery, are in parallel. If all, repeat both the parts. If all three resistances are three resistors are connected in parallel to same battery. Because
Just a minute, I'll show you again. Just wait. Just I'll show you. Same battery. All right. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो देखो अभी some more questions we have to do in this. Third, this was the third. And ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी सिमिलर है, इसलिए इसको तो ये वाला ऐसा हमने कैपेसिटेंस में भी किया था. हमें क्या निकालना है? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर. ये बैटरी कनेक्टेड है V वोल्ट की, इंटरनेशनल नहीं है इसका. इंटरनेशनल नहीं होता तो थिंग्स बिकम इजी. इंटरनेशनल अगर होता तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. वो भी बताता हूँ कैसे करेंगे. तो उसमें इंटरनेशनल यूज करके करंट निकालेंगे ना. सपोज इंटरनेशनल होता पहले वाले. ओके विल गो. तो ये नोट कर लो, ये भी होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा. ये भी सेम मेथड है ना. पहले करंट निकाल लो. करंट निकालने के बाद जैसा भी न्यूमेरिकल किया था ना, तो V1 विल बी I into R1, ऐसा. V2 विल बी I into R2. अपना आंसर R1, R2 एंड V के टर्म्स में आ जाएगा. तो इसमें हम व्हाट वी फाइंड इज पोटेंशियल डिफरेंस V1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1. उसमें कैसा था? इनवर्स रेशियो में था. कैपेसिटेंस में C2 आया था कुछ ऐसा. C2 इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस. C1 था यहाँ पर ऐसा. इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल था. कैपेसिटेंस में यू कैन चेक इट आफ्टर सॉल्विंग दिस. ठीक है. तो फाइंड आउट करंट. फिर वही पार्ट बाय पार्ट ओम्स लॉ यूज कर लेंगे. V1 विल बी I into R1, V2 विल बी I into R2, जैसा पहला न्यूमेरिकल किया अभी. So you will find it. You will learn the method of directly writing the potential V1 and V2. ठीक है. This you do. Okay, going back to the previous question. अगर suppose इसमें internal resistance दे देते हो, if they have given internal resistance say 1 ohm, क्या changes होते? यहाँ पे ऐड हो जाता +1. करंट would have been less than 2, 1.9 आ जाता. फिर आगे सेम रहता. फिर यहाँ पे टोटल 12 नहीं होता, यहाँ पे लेस देन 12 होता. इसका भी निकालना पड़ता. I into R वो कुछ आता, फिर उसको ऐड करते थे. यहाँ पे दब मिला के 12 होता. If internal resistance was also given, that will be included here. R. According to that, current will be calculated. Then ये part तो खैर इस part में कोई change नहीं होता. Fourth potential drop would have been here also. सबका मिला के फिर 12 आता. पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल, ये क्या है? V1 क्या है? एक पॉइंट और पूछूं यहाँ के. ओके बताओ. ये जो पॉइंट है, सपोज इफ आई गिव द पॉइंट A, B, पॉइंट B का पोटेंशियल कितना होगा? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B?
इफ नेगेटिव टर्मिनल इज एट 0 वोल्ट, नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे है तो पॉजिटिव 12 वोल्ट पे हो जाएगा। ये यहाँ पे इसको अर्थिंग दिखा दें यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल की कंडीशन बतानी पड़ती है हमें। नेगेटिव टर्मिनल इज 0 वोल्ट, इधर का 12 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ V1 क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप होता है वो, तो ड्रॉप 2 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा, तो B का पोटेंशियल कितना बचेगा, 10 वोल्ट बचेगा। फिर यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, 4 का, तो C पर कितना बचेगा, 4 ड्रॉप हो गया तो 6 बचा, और बाकी जो 6 है यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो भाई नेगेटिव का 0 दिया। तो दे कैन आस्क यू पोटेंशियल एट द पॉइंट, हमने पहले बिगनिंग में किया था क्वेश्चन, क्या यू रिमेम्बर, क्वेश्चन में किया कहा तो पोटेंशियल एट सर्टेन पॉइंट निकलना है, तो ड्रॉप होने के बाद अगर हम इधर से इस तरफ से अगर आ रहे हैं ऐसे, करंट करंट इधर से आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, करंट के अगेंस्ट में जाने से पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो इधर से इधर हम पोटेंशियल डिफरेंस तो बोल सकते हैं V3 का है, V3 कितना 6 है इधर से इधर, बट इंक्रीमेंट है वो, पोटेंशियल डिफरेंस तो है, ड्रॉप नहीं बोल सकते। ड्रॉप कब बोलेंगे, जब करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तब ड्रॉप होता है। इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल इज ड्रॉपिंग, सिमिलर टू द if you move in the direction of water flow, तो हाइट इज ड्रॉपिंग, वाटर फ्लो किधर होता है, मोर हाइट से लेस हाइट की तरफ, है ना। ऐसे इसमें भी करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, डिक्रीज होगा, करंट के अगेंस्ट में जाएंगे, पोटेंशियल इंक्रीज होता है। वाटर करंट के अगेंस्ट में जाते हैं तो वाटर फ्लो हो रहा है, जहाँ पर उसके अगेंस्ट में जाओगे तो हाइट इंक्रीज होती है, यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है। Potential difference and potential drop may be same if you go along the direction of current, will be same। तो ये ट्राई कर लेना, V1 R1 R2 एंड V के टर्म्स में आएंगे तीनों, दोनों के आंसर। पैरेलल में कैसे निकालते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, क्या सेम रहता है, क्या कॉमन रहता है, V कॉमन रहता है, दोनों को देखो V वोल्ट मिल रहा है, कैपेसिटर में भी पढ़ा था हमने, दोनों को V वोल्ट मिलेगा पूरा। पोटेंशियल डिफरेंस V across each resistor remains same, V सेम रहेगा, V क्या रहेगा, remains same, where is the word same gone, okay, सेम है। क्या डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट ऊपर वाले में I1 R1 में I1 चला जाएगा और R2 में I2 चला जाएगा, ठीक है। करंट डिवाइड हो जाएगा, टोटल करंट जो अप्रोच हो रहा है, it will be divided in 2 parts or 3 parts, whatever the number of resistors आते हैं। करंट डिवाइड हो गया तो यहाँ से हमने क्या लिखा, I is equal to I1 plus I2, और ओम्स लॉ से I is equal to V by R, तो I टोटल करंट है तो टोटल रेजिस्टेंस RP मान लिया हमने, इन दोनों का RP, है ना। करंट जो है I है, तो यहाँ पे टोटल करंट है तो टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हमने RP R पैरेलल ले लिया, और इसमें I1 ये वाला, तो V, इसको पूरे को V मिला, दोनों को भी मिल रहा है ना, इसको भी V मिल रहा है, इसको भी मिला है, तो V by R1, सेकंड वाले को V by R2, तो V कैंसिल हो गया, यहाँ पर प्रीवियस वाले में I कैंसिल हुआ था, यहाँ पे V सेम है तो V कैंसिल हो गया, तो अपना रिजल्ट क्या आ गया, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on, डिक्रीजेस, डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, डिक्रीज होके कितना होगा, कुछ क्लू दिया था मैंने, डिक्रीज होके नेट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन लोएस्ट, यहाँ पे नीचे लिखा भी होगा मैंने, कोई बात नहीं। तो आगे देखते हैं, इफ टू
इफ टू रजिस्टर्स आर देयर तो एलसीएम लेके हम उसका सिंपल ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइड बाय एडिशन ऑफ टू। एलसीएम लेके इन्वर्ट कर देंगे तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंस। ऐसा फार्मूला कैपेसिटर में सीरीज के लिए मिला था, दोनों का चेंज हो गया अभी, है ना। एंड आरपी इज लेस देन द लोएस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इन दोनों के जो वैल्यूज होंगी उससे भी कम आएगा आरपी। सपोज दोनों 2 ohms के हैं तो कितने आएगा, 2 into 2 4 divided by 4 1 ohm आ जाएगा, less than each, less than lowest resistance in the combination। करंट निकालना है तो कैसे, I will be V मिल रहा है पूरा V by R1, I2 will I1 will be V by R1, I2 will be V by R2 if no internal resistance in the cell। यहाँ पे R नहीं है, अगर R होता तो फिर E होता ये, है ना। यहाँ से हमें V निकालना पड़ता पहले, फिर आगे सॉल्व करते। V निकालने के लिए यहाँ पर V कैसे निकालते, सपोज E एंड R दिया है, V कैसे निकालते, डिस्चार्जिंग कंडीशन है V इज इक्वल टू माइनस आई आर, पहले करंट निकालना पड़ता सर्किट का, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी सीरीज में लेके। ये इसमें कैसे करते, चलो देखो, जस्ट लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन, इफ इन प्लेस ऑफ दिस E एंड R इज गिवन, तो अभी क्या होता, अभी तीनों को पैरेलल में नहीं लेते, पहले इसका नेट निकाल लेते हैं, ये आ गया, फिर इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में लेते, उसके साथ R कर देते नेट, फिर करंट निकालते, I इज इक्वल टू E अपॉन R नेट, R नेट ये रहता, इसके साथ स्मॉल r ऐड हो चुका होता, फिर I आ जाता, फिर V निकालते E माइनस आई आर, कितना ड्रॉप हो गया, फिर V बचा, उसके बाद करंट निकालना पड़ता है हमें। बट सिंस internal resistance is not there, it is easy to get currents in both the branches, very easy। Internal resistance creates much calculation in the column। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हम नहीं ले रहे फिलहाल इंटरनल रेजिस्टेंस, to keep the calculation simple। Just we'll wind up in 2 minutes। Excuse me, sir. Yeah, Sir, could you explain it again? I got disconnected. देखो हमने क्या किया पैरेलल में, we have taken two resistance in parallel, दोनों के एंड्स एक साथ है, तो if you see carefully एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर, जैसा कि कैपेसिटर में सीखा था हमने, बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पर, यहाँ से जो करंट आया I इट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, R1 में I1 गया, R2 में I2 गया, and V remains same दोनों के अक्रॉस, तो करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टोटल करंट इज I1 प्लस I2, फिर हमने ओम्स लॉ लगाया, ये टोटल करंट है तो टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस, इन दोनों का हमने आरपी ले लिया, इक्विवेलेंट डायग्राम, करंट में सेम है, तो यहाँ से देखा हमने I विल बी V बाई आरपी, ये पुट कर दिया, और इसमें V बाई R1 और ये बचेगा V बाई R2, ओम्स लॉ से I2 विल बी V बाई R2, तो V सेम है, V गेट गोज 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 and so on। The net resistance will decrease, RP will decrease, यहाँ पे छोड़ देते, लास्ट में देखते कितना है, लोएस्ट होगा, लेस देन लोएस्ट है। तो अगर दो ही रेजिस्टेंसेस है तो व्हाट वी डिड, एलसीएम ले लिया और इन्वर्ट कर दिया, तो क्या आएगा, R1 into R2 upon R1 plus R2, that's the product of two resistance divided by the sum of the two resistances। जो RP होगा less than lowest resistance in the combination, जो छोटा है उससे भी छोटा आएगा आरपी, नेट रेजिस्टेंस जो आएगा ये अपना, इन दोनों में से जो छोटा होगा उससे भी छोटा आएगा। नॉट ओनली टू, hundreds of resistances are there in parallel, so net resistance will be less than the lowest out of 100 में से सबसे छोटा है उससे छोटा आएगा। That's what is the clue here, जो कि तुम आइडिया लगा सकते हो रेजिस्टेंस कितना आने वाला है सर्किट में, if 2 or more resistances are there। करंट निकालना है तो वेरी सिंपल, इसको भी V वोल्ट मिल रहा है, V पैरेलल में कनेक्शन है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, I will be V by R1 और I2 will be V by R2।
है ना, दोनों को V मिल रहा है, इसको भी और इसको भी। तो ओम्स लॉ से V/R1 एंड V/R2 इंडिविजुअल। प्रॉब्लम कम्स व्हेन यहाँ पर EMF दिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है E एंड R, तब थोड़ी प्रॉब्लम्स होती। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने क्या बताया, इसका पहले नेट निकाल लेंगे, उसके साथ सीरीज में सिंगल लूप बन जाएगा। अभी देखो ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे R होगा, तो ये RP आ गया, इसमें R ऐड कर देंगे, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर करंट निकालने के लिए I विल बी EMF अपॉन R नेट, तो यहाँ से करंट आ जाएगा। फिर हमें वोल्टेज चाहिए ये वाला, तो वो V विल बी E माइनस आया, यहाँ पे जो ड्रॉप हो गया इसमें थोड़ा सा, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा सर, तो वो माइनस करके फिर V मिलेगा। फिर V मिलने के बाद फिर हम करंट निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल करंट्स। इंडिविजुअल करंट निकालने हैं, EMF एंड R दिया है, देन वी हैव टू डू मेनी थिंग्स। अदरवाइज ये सिंपल रहेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो भी करंट आ रहा है और जो भी वोल्टेज मिल रहा है वो कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर भी हमने एज्यूम किया आरपी, इसको भी वी लेंगे हम, वी विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट ईएमएफ एंड ऑल, है, इसको रिप्लेस किया ना हमने। तो करंट निकालने के लिए ईएमएफ विल प्ले द इम्पोर्टेंट रोल एंड देन V1, then I1 and I2. ऑलराइट, तो देखता हूँ इसका एक क्वेश्चन है अगर पैरेलल का, तो आई विल गिव यू एन होमवर्क। So we will be taking this situation only, internal resistance का बाद में रहेगा। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा हमने कैपेसिटेंस में भी किया था, to distinguish between series and parallel combination। तो इसको भी लिखो। यहीं पे एंड कर देते हैं।